आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So this question says find the cube root of each of the following। ये नंबर दे रखे हैं मुझे दो, इन दोनों का मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब मुझे क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का। ये कितना दे रखा है, -216 इंटू 1728। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट की बात हो रही है तो क्यूब रूट ऑफ -216, इसको अलग कर दीजिए, एंड इंटू क्यूब रूट ऑफ 1728 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्यूब रूट निकालना है आपको a इंटू बी का, है ना, और a और b दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से सुनिए, a और b अगर परफेक्ट क्यूब हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। अगर a और b परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आप कुछ ट्राई कीजिए इसको मैनिपुलेट करके, कि इसका हो सकता है कि a का कोई फैक्टर अगर आप b में मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया नंबर बने वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। इस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई a और b परफेक्ट क्यूब है, इनके फैक्टर निकाल कर पता चल जाएगा वो, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अभी मुझे पक्का तो नहीं पता नहीं दोनों परफेक्ट क्यूब है नहीं है, तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ। अभी मैं फैक्टर निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, अगर नहीं होंगे परफेक्ट क्यूब बताऊंगा क्या करना होता है, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो अभी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसका यूज़ करके। तो अब सिंपली क्या करना है मुझे 216 को और 1728 का फैक्टर्स निकाल के इसका क्यूब निकालना है, क्योंकि माइनस से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, डायरेक्ट फाइनल आप माइनस लगा देंगे आंसर में तो वो सही हो जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालिए 216 का और उसमें आप माइनस लगा दीजिए, दैट्स इट। तो 216 और इसके क्यूब वो फैक्टर्स निकाल देते हैं। दो को इसको डिवाइड करते हैं 108 टाइम्स, इसको 54 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और इसको 27 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अब ये 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 9 टाइम्स, देन 3 3 टाइम्स, देन 3 1 टाइम्स, ये हो गया। ऐसे ही निकालते हैं फैक्टर 1728 के। 1728 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 8 जा 16, देन 6 एंड 4, देन 2 4 3 2, देन 2 216। ओके, अब देखिए 216 के बाद तो ये सेम चीज़ बन गया, तो ये सेम फैक्टर आ जाएंगे इसमें, तो है ना, करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 216 के बाद तो ये सारे सेम फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइड करूँगा तो सेम आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये वाला 3 2 आएंगे और 3 3 आएंगे, 2 2 2 2 3 3 3। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट, क्योंकि पता है 216 को तो इसी तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज़ देखिए इसमें, फैक्टर्स करने के बाद मैं कैसे चेक करता था, मैं ग्रुपिंग करता था, 3 फैक्टर्स को मिला के ग्रुप बनाता था और सेम फैक्टर्स को मिला के। तो अगर यहाँ पे ग्रुप करूँ 216 को, देखिए तो ये देखिए ग्रुप बना और ये दूसरा ग्रुप बना। तो ग्रुप बनाने के बाद अगर कोई फैक्टर नहीं बचता है तो इससे पता चलता है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है, राइट। तो ठीक है, तो एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही देखिए इसमें भी ग्रुपिंग करता हूँ 3 3 की, एक ग्रुप ये बन जाएगा, अगला ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा। देखिए इसमें भी ग्रुपिंग करने के बाद कुछ नहीं बचा, तीन फैक्टर को मिला के ग्रुप बनाता हूँ, तीनों फैक्टर सेम होने चाहिए। जब मैंने ऐसा किया तो ग्रुपिंग बनाने के बाद कोई फैक्टर नहीं बचा, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। लिख तो आप वैसे भी सकते हैं अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन सुटेबल रहता है कि अगर परफेक्ट क्यूब हो तभी हम लिखें। ओके, तो ये परफेक्ट क्यूब है दोनों, मुझे पता है अब तो अब इनकी परफेक्ट क्यूब है तो क्यूब रूट है कितना इन 216 का, तो उसका निकालने का तरीका भी मुझे पता है। क्या होता है कि यहाँ इस हर ग्रुप से एक एक फैक्टर लेना होता है, यहाँ से लिया, यहाँ से 3 लिया और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इस ग्रुप से 2 लिया, इस ग्रुप से 2 लिया, इस ग्रुप से 3 लिया, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 216 का क्यूब रूट 6 है और इस 178 का क्यूब रूट 12 है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, राइट। इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 216 का क्यूब रूट कितना है, 6, और एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, तो -6 हो गया, और इनटू और 178 का क्यूब रूट कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -72। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो गया मेरा। सेकंड पार्ट देखिए, अब -125 इंटू -3375, तो इसको भी लिख लेता हूँ। क्या करना है मुझे, क्यूब रूट निकालना है -125 का इंटू -3375, राइट, इस चीज़ का। तो अगेन देखिए, अभी पहले मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ऊपर 125 इंटू माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकाल दिया, अंदर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। ओके, अब इन दोनों के मैं फैक्टर्स निकाल के देख लेता हूँ 125 के। तो 125 को आप कैसे करेंगे, 5 से 25 टाइम्स, देन अगेन इसको 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ऐसे 3375 देख लेते हैं, 3375।
इसको किससे करें, 3 से कर लेते हैं। 3 1 1 2 5, देन 3 टाइम्स, देन 7 एंड 5 टाइम्स, अगेन 3 1 2 5। अब देखिए 125 आ गया है, तो 125 तो मुझे फैक्टर पता है क्या होता है, 5 5 5। तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5 5 5, 3 5 लिख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इधर पता है क्या होता है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे पता है कि भाई फैक्टर्स की ग्रुपिंग करता हूँ, 3 फैक्टर्स को मिला के ग्रुप बनाता हूँ, तीनों फैक्टर सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी करूँगा। देखिए यहाँ पे एक ये ग्रुप बन गया और एक ये ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए। तो देखिए इसमें मैं जब ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद कोई भी फैक्टर बचना नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्टर नहीं बचता है तो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हाँ, कुछ नहीं बचा, राइट, तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, ग्रुप बनाने के बाद कुछ नहीं बचा फैक्टर, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। और ये इनका क्यूब है कितना, मतलब इनका जब क्यूब रूट निकालें 125 का, तो वो है कितना, वो कैसे निकालते हैं, सिंपल है, हर ग्रुप से एक एक फैक्टर ले लीजिए। जैसे यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया, और यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है 5, राइट, तो एक ही ग्रुप है तो 5, तो जो 5 है वही 5 आंसर हो जाएगा मेरा। और अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है तो जितने भी ग्रुप से आपने फैक्टर लिए उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 5 लिया, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 15। तो 3375 का क्यूब रूट 15 हो गया और इसका क्यूब रूट 5 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए ऊपर। तो देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक माइनस लगा दीजिए, तो ये माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। एंड इंटू सेम चीज़ यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ, तो माइनस ऑफ 15 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एंड 7 5 जा कितना होता है, 75। सो दिस इज द आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।